है वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आ गए ऑनलाइन ऊबर में। तो ये देख सकते हो ऑनलाइन आ चुके हैं हम। तो अपन करेंगे अच्छी ट्रिप का वेट। तो वही कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार वो गाड़ी कौन सी लें, गाड़ी का ये मॉडल है, ये मॉडल ले लें नहीं लें, बड़ी लें या छोटी लें। तो जयपुर के हिसाब से जो गाड़ी है उसके बारे में बताने वाले हैं हम आज कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। तो भाई कई लोग तो ऐसे बताते हैं कि भाई 2017 मॉडल है और 80,000 चली हुई है, 2016 मॉडल है 40,000 चली हुई है, सेकंड हैंड गाड़ी, टैक्सी नंबर। भाई ये सब फ्रॉड है। भाई टैक्सी नंबर अगर गाड़ी है ना, तो अगर 17 मॉडल है ना, तो 17 मॉडल कम से कम 2.5 से 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी होती है अब तक, अगर ओला उबर में वो लगी हुई होगी तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनको अभी कई नए लोग होते हैं तो उनको भाई बता देते हैं कि भाई 80,000 किलोमीटर चली हुई है, 40,000 किलोमीटर चली हुई है। तो भाई ये सब किलोमीटर कम करवा देते हैं आजकल। तो आजकल आपको पता है हर चीज़ का, हर ताले की चाबी है। तो कई लोग भाई अब जैसे 17 मॉडल 16 मॉडल ये मॉडल है ना काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो ये गाड़ियाँ क्या है कि मतलब 90% तक जा चुकी है। ओला उबर इन गाड़ियों को 90% तक ख़त्म कर चुका है। तो अब जब गाड़ियाँ बेचोगे ना भाई, तो किसी गरीब के ऊपर अगर आप ऐसे डाल दोगे किलोमीटर कम करवा के, तो वो तो गलत है ना भाई। गलत तो गलत होता है। एक्चुअल किलोमीटर बता के दो, काम जो भी किया हुआ है वो करवा के उनको बता दो भाई ये काम किया हुआ है। तो कई लोग क्या है कि फंस जाते हैं, तो फिर वो गालियाँ बकेंगे। क्या फ़ायदा है ऐसा करने से। जो भी है वो हकीकत बता के दिया करो। गाड़ी कोई को सेकेंड हैंड गाड़ी अगर बेचनी है तो भाई हकीकत बता के दो यार। तो हम बताने वाले हैं गाड़ी, सेडान गाड़ी लें या फिर कौन सी गाड़ी लें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं लोगों के कि यार छोटी गाड़ी लें या बड़ी गाड़ी लें या फिर क्या करें। तो भाई अब जैसे कई लोग तो होते हैं कि यार छोटी गाड़ी कहीं को पसंद ही नहीं होती। भाई चलाना ओला उबर मेरे पसंद छोटी गाड़ी है नहीं, बड़ी गाड़ी की पसंद है, बजट है नहीं इतना। पर फिर भी कई लोग तो ऐसे हैं भाई, मैंने कई को बोला कि भाई छोटी गाड़ी ले लो, अल्टो, केटेन, ये अपने वैगनार, ये गाड़ियाँ ले लो, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा कमा के देगी। पर फिर भी ये बोलने के बाद में भी फिर बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, ओरा ले लेते हैं, डिजायर ले लेते हैं। तो फिर फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं यार वो कमाई नहीं आ रही, कमाई नहीं आ रही। यार कमाई कहाँ बचेगी यार। ये ओरा, स्विफ्ट डिजायर ये है नहीं, इनमें कुछ नहीं बचने वाला भाई। इनका खर्चा भी पता है आपको, बहुत ज़्यादा खर्चा है भाई। और मेंटेनेंस ओरा का सबसे ज़्यादा है, महंगा, बहुत महंगा मेंटेनेंस है ओरा का। तो ये लेने की गलती मत करो। अगर ओला उबर में चलानी है तो अल्टो केटेन बेस्ट गाड़ी है और वैगनार बेस्ट गाड़ी है। ईओन तो बंद हो चुकी है भाई, तो ईओन तो सेकंड हैंड मिलेगी, तो सेकंड हैंड में आप फंस जाओगे। सेकंड हैंड बेचने वाले लोग भाई किलोमीटर जहाँ 3-3 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ियाँ, उनको 80-80 हज़ार पे करके दे रहे हैं भाई। 4-5-7 साल पुरानी गाड़ी 80,000 किलोमीटर कैसे चलेगी। पर लोग वह कम करवा के दे रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो ऐसे फंसो मत, नई ले लो भाई। नई में पुरानी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। किस्तें निकल जाएगी आराम से और किस्तें देते रहो। पुरानी गाड़ी लोगे तो भाई आज ये टूट रहा है, कल वो टूट रहा है, 10 दिन में जाके 10,000 रुपये इकट्ठे होंगे। वो एक दिन में ही आज ये टूट गया तो 10,000 रुपये एक दिन में चले जाएंगे। फिर क्या बचेंगे आपके पास में। इतनी कमाई नहीं है, इतनी जितनी सोच रहे हो कि यार लाखों रुपए कमा लेंगे इसमें, इतना नहीं है भाई। इसमें दाल रोटी चल जाती है, वो वही है बस। इतना नहीं है कि भाई आज 10,000 इधर लगा देंगे
तो कोई नहीं कल 20,000 कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीमित कमाई है ओला उबर में। ओला उबर में आप लग गए हो ना तो ये मत सोचना कभी कि लखपति या करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओला उबर में सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट ये है कि आपको टाइम मिल जाता है, तो घर का काम और थोड़ा बहुत फ्रीडम मिल जाता है, और बाकी कुछ नहीं भाई। तो इस वजह से लोग बाग चलाते हैं, और जो चलाते हैं तो वो उनको 1-2 महीने में पता भी चल जाता है कि हाँ कैसी कमाई है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जो हकीकत वो तो पता चली जाती है कंपनी की जो भी है। तो कंपनियां लालच देती है कि इतने कमा लोगे उतने कमा लोगे। ऐड आते हैं, ऐड में मैंने खूब देखे भाई, हमने तो आज तक कमाया नहीं है, ऐड देने वाला है कौन, वो मिलता नहीं कहीं। 90,000 रुपये महीने के ऐसे ऐसे ऐड देते हैं। बाइक वालों का भी ऐड देते हैं 40 से 50,000 रुपये महीने के। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो रियल में दिखा देता हूँ ना, वही है। पर जब लगते हैं ना पुरानी गाड़ियों में, जब लगते हैं ना तो फिर इतने भी नहीं है। महीने में 30,000 रुपये मुश्किल से कमा पाओगे। 12-13 घंटे काम करोगे जब, उसमें से अगर महीने के 30 दिन में से एक दिन भी अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आधा हो जाएगा आपका पेमेंट ही। 15-20,000 रुपये तो यूँ जाते हैं भाई, गाड़ी मिस्त्री के पास जाती है जब। तो सेकेंड हैंड गाड़ियों में यही लॉस है, खर्चा बहुत आता है बाद में। कमाई तो बराबर ही रहेगी भाई, नई गाड़ी भी वही कमाएगी, पुरानी भी वही कमाएगी। और सीडान गाड़ी, हर गाड़ी, जो भी गाड़ियाँ हैं ना ओला उबर में चल रही ना, तो कमाई सबकी सीमित है, बराबर कमाई है। कोई लालच में आकर बड़ी गाड़ियों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी लोगे उतने भारी उसका मेंटेनेंस आएगा। भाई ईओन का एक टायर आ जाता है 2500-2700 तक का, और उनका एक टायर आएगा आपके 4,000 तक का, 4,000 4,500। तो टायर तो वो घिसेंगे भाई, ईओन के भी घिसेंगे, उसके भी घिसेंगे, चलेगी तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे ना कि भाई खर्चा कहाँ ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कैसे कमाई निकालेंगे, तो वो कमाई तो आपको पता सीमित है, और कमाई को कैसे आपको बचाना है वो आपके ऊपर है। अब आप 4,000 रुपये का एक टायर डलवाओगे, और एक दूसरा आदमी है वो 2,500 रुपये में एक टायर डलाएगा, कमाई दोनों की बराबर हो रही है, तो भाई प्रॉफिट किसको रहा है वो आप ही सोच सकते हो। जब 2,500 रुपये का टायर डलाएगा, 1,500 रुपये तो उसके सीधे सीधे वही बच गए एक टायर पे ही। 4 टायर है भाई। तो आप खुद दिमाग लगा के सोच समझ कर गाड़ी लाओ भाई, क्योंकि मेरे 80% लोगों को मैं यही की राय देता हूँ। जो नहीं मानते वो खुद ही बोलते हैं कि यार हम ओरा ले लें या हम डिजायर ले लें, तो उनको बोलता हूँ भाई मेरी तरफ से कोई सी भी गाड़ी लो, और प्रॉफिट है ना, वो जितनी कम रेट की गाड़ी होगी उसमें कम मेंटेनेंस आएगा, कम खर्चा आएगा, तो ज़्यादा कमाई, ज़्यादा प्रॉफिट उसमें होगा। कमाई तो बराबर होगी दोनों में, बड़ी ले लो छोटी ले लो, कमाई का पूछते हैं तो कमाई तो भाई बराबर ही है। पर प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट वो होता है जो आपके पास बच जाते हैं खर्चा निकाल के, वो आपके जेब में आएंगे। बाकी कमाई तो भाई 60-60 हज़ार की भी कर लेते हैं लोग, पर वही होता है कि बचता उतना ही है। क्योंकि 60-60 हज़ार की इसलिए कर लेते हैं वो, क्या भाई हर ट्रिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 10 ट्रिप के 100 रुपये दे रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे, चले जाएंगे। क्या बचा उनके, कुछ नहीं बचेगा। 10 रुपये पर किलोमीटर में 8 रुपये 9 रुपये पर किलोमीटर की बुकिंग आ रही है, एक्सेप्ट कर लेंगे, चले जाएंगे। तो ऐसे 60-70 हज़ार कमा लेंगे वो इकट्ठे, मतलब बैलेंस कर लेंगे इसमें मोबाइल में कमाई का। पर उनके बचा क्या वो नहीं देखते फिर वो, भाई बचा तो कुछ नहीं, फिर उनके 10 रुपये किलोमीटर में क्या बचेगा उनके, कुछ नहीं बचता। बस वो चलते रहते हैं, धुआं उड़ाते रहते हैं। कम से कम 15 रुपये पर किलोमीटर की अगर बुकिंग नहीं लोगे ना, तब तक कुछ नहीं बचेगा। फिर कहोगे यार 12-12 13-13 घंटा चलाते हैं फिर भी हमारे तो कुछ नहीं बच रहा, तो कहाँ से बचेगा। हमने बचने का तरीका ही नहीं अपनाया,
कहाँ से पैसे बचेंगे, कैसे बचाने। तो ये चीज़ थी भाई लोगों। तो आज हम ऑनलाइन तो आ गए, पर आज भाई बुकिंग बहुत ही कम है। आज बोनस भी नहीं दे रही कंपनी, बोनस देती थी तो भाई आज तो बोनस भी नहीं दिख रहा इसका कहीं पे भी। और बुकिंगें भी बिल्कुल ही नहीं आ रही आज तो। देखो बज ही नहीं रहा ये, बजेगा तो 4-4 किलोमीटर दूर का पिकअप बजेगा तो वो हम लेंगे नहीं। तो अभी देखते हैं, वेट करेंगे थोड़ी देर और। भाई ये जो बोलते हैं लोग बाग काफ़ी देर की यार बुकिंग आ नहीं रही, तो वो इधर उधर डोलते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बुकिंग आएगी ना तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से भी आ जाइए। अभी हमारे पास बुकिंग आई है रामनगर विस्तार की, 13 किलोमीटर की है, 166 रुपये दे रहा। ये देखो, पर किसी भाई को ने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई। 13 किलोमीटर के 66 रुपये दे रहा है। इसमें से 10% वो 5% ये काट लेगा, तो 155-56 रुपये के लगभग ही मिलेगा ये। तो ये बात है भैया। अगर बुकिंग रिटर्न नहीं आई ना तो इसका मतलब किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब बुकिंग रिटर्न हो गई ना तो फिर वो समझ लो कि वहाँ पे भाई सब समझदार है उस एरिया में। तो भाई आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।